तुर्की वर्सेस ग्रीस में अमेरिका ही असली विलेन बना बैठा है। ग्रीस के एक अखबार ने खबर छापी है कि अमेरिका रूस की घेरेबंदी के लिए ग्रीस में अपनी सेना की तैनाती बढ़ाना चाहता है, लेकिन अमेरिका के इस फैसले ने तुर्की की त्योरियां चढ़ा दी हैं। मतलब जहां नेटो तुर्की और ग्रीस के बीच लगी आग को बुझाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ही उस आग में घी डालने में लगा है, जिससे तुर्की और ग्रीस का विवाद और गहरा सकता है, क्योंकि अपने पड़ोसी ग्रीस की जमीन पर अमेरिका की सेना की मौजूदगी तुर्की के लिए खतरा साबित हो सकता है। और ग्रीस में जिस जगह को अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, वो तो तुर्की के लिए उससे भी बड़ी टेंशन है। ग्रीस के अखबार का दावा है कि अमेरिका ग्रीस के अलेक्जेंड्रोपोली बंदरगाह पर अपनी नौसेना तैनात करना चाहता है। उत्तरी ग्रीस में मौजूद अलेक्जेंड्रोपोली शहर एजियन सागर के मुहाने पर बसा है, और एजियन सागर ग्रीस और तुर्की के बीच में है, जिस पर हक के लिए दोनों में लड़ाई है। इसलिए अलेक्जेंड्रोपोली में अमेरिकी फौज की तैनाती तुर्की के लिए सीधा खतरा है। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। खबर यह भी है कि अमेरिका के सीनियर सैन्य अधिकारियों ने ग्रीस के इस बंदरगाह के विस्तार और उसे आधुनिक बनाने की भी पेशकश की है, ताकि नेटो के पूर्वी छोर पर रूस के खिलाफ मजबूत किलेबंदी की जा सके। इसके लिए अमेरिका अलेक्जेंड्रोपोली बंदरगाह पर अपने अर्ली बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर तैनात करना चाहता है। ये डिस्ट्रॉयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर है और खतरनाक गाइडेड मिसाइलों से लैस है। अमेरिका का दावा है कि उत्तरी एजियन सागर में ऐसे खतरनाक जंगी जहाजों की तैनाती रूस को घेरने का प्लान है, लेकिन उसके इस फैसले से डर तुर्की गया, क्योंकि तुर्की और ग्रीस भले ही नेटो के सदस्य हैं, लेकिन दोनों के बीच दशकों से 36 का आंकड़ा है। दोनों देशों के बीच विवादों की ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आज तक सुलझाई नहीं सुलझी। समुद्री सीमा के झगड़े से लेकर नेचुरल गैस, एयर स्पेस बाउंड्री और एजियन सागर के टापुओं के हक तक तुर्की और ग्रीस में कई मुद्दों पर ठनी पड़ी है। उस पर अगर अमेरिका अपने तगड़े जंगी जहाज एजियन सागर में उतारेगा तो तुर्की को ऐतराज होगा ही। इससे अमेरिका और नेटो तो रूस से जंग जब लड़ेंगे तब लड़ेंगे, उससे पहले अमेरिका का फैसला नेटो के अंदर ही लड़ाई जरूर करवा सकता है। और जब नेटो के अपने ही घर में फूट हो तो रूस जैसे दुश्मन से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। अमेरिका भले ही जितने दावे करे कि ग्रीस में अपनी सेना तैनात करके वो रूस से लोहा लेना चाहता है, लेकिन तुर्की को ग्रीस और अमेरिका की ये करीबी पसंद नहीं आ रही। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने ग्रीस को अपने 2 F-16 फाइटर जेट भी बेचे हैं। वो F-16 जेट जिन्हें तुर्की को बेचने से अमेरिका 1 साल से टालमटोल कर रहा है। तुर्की ने पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका से 40 F-16 फाइटर जेट मांगे थे, लेकिन अब तक अमेरिका ने उसे लटकाया हुआ है और तुर्की एक मजबूत लड़ाकू विमान की तलाश में दर-दर भटक रहा है। तुर्की को डर है कि कहीं इस बीच अगले दशक तक ग्रीस की एयरफोर्स तुर्की से ज्यादा ताकतवर न हो जाए। ऐसे में अगर ग्रीस में समंदर में भी अमेरिका आकर खड़ा हो जाएगा तो आसमान और पानी दोनों जगह ग्रीस का पलड़ा भारी हो जाएगा। यह भी मुमकिन है कि अपने साथ अमेरिका को खड़ा देखकर ग्रीस की हिम्मत बढ़ जाए और वो तुर्की को ललकार ही दे। ऐसे में तुर्की क्या कर पाएगा? सवाल यह है कि जब अमेरिका भी नेटो का सदस्य है तो उसकी ग्रीस में मौजूदगी से तुर्की को डर क्यों है? नेटो का सदस्य होने के हिसाब से तो अमेरिका तुर्की और ग्रीस दोनों का दोस्त हुआ, लेकिन बात यह है कि जो बाइडेन के दौर में अमेरिका का ग्रीस की तरफ झुकाव कुछ ज्यादा है। इसकी वजह भी है। नेटो का पार्टनर होने के बावजूद तुर्की के रूस से व्यापारिक, सैन्य और ऊर्जा संबंध काफी मजबूत है। और तो और जब पूरा नेटो जंग की वजह से यूक्रेन की तरफ और रूस के खिलाफ खड़ा है, तब भी तुर्की रूस से अपने आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने में लगा है। उसने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस पर प्रतिबंध तक नहीं लगाए हैं। इसी बात से अमेरिका को मिर्ची लगी हुई है। ऐसे में ग्रीस में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला अमेरिका की तुर्की के पर कतरने की चाल भी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि इसके जरिए अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधना चाहता हो। पहला निशाना तो हुआ रूस, ग्रीस में अपनी सेना बढ़ाकर रूस के खिलाफ एजियन सागर के इलाके में अपनी ताकत बढ़ाना, और दूसरा लगे हाथ तुर्की को भी उसकी जगह दिखा देना, उसे यह जता देना कि वो रूस और नेटो दोनों से रिश्ते बनाकर अमेरिका के साथ डबल गेम नहीं खेल सकता।